हम ईमेल में आए लिंक पर चर्चा के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह कितना गोपनीय और गुप्त रूप से हमें करना चाहिए इसके बारे में। इसके विपरीत बाहर क्या हो रहा है यह खुद नेताओं ने ही बताया। उसमें एक मित्र थे, एक एलसी मैडम को एक संदेश पास किया गया। उन दोनों के बीच हुई बातचीत मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मैडम जी, हमारे इंडिया में लिंक आए हैं, ऐसा सब सोच रहे हैं। आपके देश में भी कोई लिंक आए हैं क्या? मैडम, ऐसा सवाल पूछा गया। थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार कीजिए, ऐसा मैडम ने कहा। मैडम, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। क्या कोई लिंक आए हैं, नहीं आए हैं, हां या नहीं? हमें इस बात का सीधा जवाब दीजिए। मैडम प्लीज, ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। इंतजार करने को कहा। मैडम, भारत में लिंक आ गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमें भी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि सभी देशों में 80 लोगों को लिंक मिले हैं, भारत में सिर्फ 3 लोगों को मिले हैं, ऐसी चर्चा है। मैडम, मैंने मैसेज किया कि कहीं लिंक आए हैं क्या, पता कर लेते हैं। उसने मैडम को मैसेज पास कर दिया कि आपको लिंक आया है क्या। वहां उन्होंने कहा कि मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हमने यहां ज्यादा भागीदारी नहीं दिखाई है, यह आपने नोटिस किया होगा। यानी हाल के दिनों में हम ज्यादा वीडियो कंटेंट नहीं बना रहे हैं। एलसी मेंबर में भी कोई कम ही सक्रिय है। हमारे क्रिस जॉनसन सर भी अगर एक दिन मिस करते हैं तो अगले दिन सुबह या शाम को एक सेशन रख लेते हैं। रेड्डी जी भी ऐसे ही 11 बजे सेशन रखते हैं। फिर किसी दिन गैप आ जाता है, फिर किसी और दिन ऐसे ही कभी कभी सेशन रख रहे हैं। ओपी टैक्स भी ऐसे ही हैं। वीकेंड्स पर हम जो करते हैं वह आप सब देख ही रहे हैं, वह वैसे ही चलता रहता है। शुक्रवार को भी ऐसा ही होता है, बस ऐसे ही। हाल के दिनों में हम ज्यादा साझेदारी नहीं कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर सकते हैं। इसका एक कारण भी है, ऐसा कहा गया। यानी सभी एलसी मेंबर्स को भी ध्यान देना चाहिए और कृपया रेड्डी की लाइव स्ट्रैटेजी ब्रॉडकास्ट को ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया। रेड्डी जी ने जो भी कहा है उन बातों को आपको बहुत स्पष्ट रूप से उस लाइव स्ट्रैटेजी को सच में बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ समूहों में बहुत सारी जानकारी प्रसारित हो रही है, ऐसा हमने निष्कर्ष निकाला है। वह जानकारी वहां नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया। यह प्रचार तो हमें पता ही है। कुछ समूहों में बहुत सारी जानकारी बहुत लोगों तक पहुंच रही है, ऐसा हमने निष्कर्ष निकाला है। वह जानकारी वहां नहीं होनी चाहिए, यह आचरण नियमावली में है। लोग मुख्य हिस्सों में से एक का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि समाज में साझा की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और निजता की रक्षा करनी चाहिए। हमने ये बात पहले ही लगभग 123 ऑडियो में भी की है। आचार संहिता, कंडक्ट बहुत शक्तिशाली है। यहां हमें भारत का समझौता भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया है। यह कहकर कि उसे गोपनीय रखा गया है, उसी वेबसाइट में उसे शामिल किया गया है। यह एक ऐसी बात है जिसे आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह बहुत स्पष्ट रूप से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 के रूप में 5 भागों में दिया गया है और यहां तक कि आर्टिकल 6 भी दिया गया है। इसलिए हमें इसे देखकर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमसे कहा गया है कि समाज में साझा की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और निजता की रक्षा करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने से परिणाम होते हैं, हमें इसे समझना जरूरी है। यदि कोई सदस्य इस आचार संहिता के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है, स्थायी रूप से भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यहां हमारे पास सीमित राय ही है, यह आप समझेंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा भी कहा गया है। मैडम ने एक बात कही जिसका आप सभी को, खासकर हमारे सभी फाउंडर्स को ध्यान देना चाहिए कि मुखर्जी प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए वे कुछ तकनीकी टीमों के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर प्रायोरिटी प्लेसमेंट से संबंधित सदस्यों का चयन किया गया। यह संख्या 60 तक हो सकती है, 80 तक हो सकती है या 100 तक भी हो सकती है, हमें ठीक से पता नहीं है। हर एक व्यक्ति का चयन करने में उन्हें कुछ दिन समय लगा। मतलब वे किस प्रक्रिया से चयन कर रहे हैं यह हमें तो पता नहीं है, लेकिन क्या पता है, यह बात सिर्फ उन्हें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और उनके साथ जुड़े टेक्निकल टीम के लोगों को ही पता है। इसलिए सिर्फ उन्हें ही पता है कि लोगों का चयन कैसे करना है और वे आपस में पूरी दुनिया भर में लगभग 160 से 100 लोगों तक उन्होंने चयन किया। प्रायोरिटी प्लेसमेंट, ठीक है, उसमें जो भी लोग थे उन सभी को कंपनी ने सीधे लिंक भेजे हैं। कंपनी ने उन्हें डायरेक्ट लिंक भेजे होंगे उस प्रायोरिटी प्लेसमेंट में जो एलसी मेंबर हैं उनके पास। ये जो लिंक उन्होंने मांग कर लिए हैं वे कंपनी से सीधे आए हुए लिंक नहीं है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। हमारे भारत देश में किसी को भी कंपनी से डायरेक्ट लिंक नहीं आया है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। सही है, हमारे भारत देश में एक भी एलसी मेंबर नहीं है, इसे याद रखिए। लीडरशिप काउंसिल मेंबर नामक व्यक्ति भारत में एक भी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन भारत में ही फाउंडर्स की संख्या ज्यादा है। भारत में फाउंडर्स की संख्या एफिलिएट्स की संख्या से कहीं ज्यादा है। यहां एक भी एलसी मेंबर नहीं है, यह कहना और बताना बहुत शर्म की बात है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं,
360 डिग्री, सभी देशों में धीमी गति से। हम एलसी सदस्य पर नजर रख रहे हैं। हम सब सिर्फ उनकी कई बातों पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम उन सभी बातों पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आज्ञा पालन कर रहे हैं। इसलिए यहां केवल एलसी सदस्यों को ही, जो भी कंपनी द्वारा प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए विश्व स्तर पर पात्र हुए हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को कंपनी सीधे तौर पर उन्हें लिंक भेजे गए हैं, उनके ईमेल पर लिंक आए हैं। उनमें से जिन एलसी सदस्यों को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके पास फीवर, जुनून, रुझान जैसा कुछ है, ऐसे लोग होते हैं। उन्होंने अपने संपर्कों का लाभ उठाया, उनसे पूछकर, अनुरोध करके, और उन्होंने इसका लाभ उठाया। वे यह दिखा रहे हैं कि कंपनी से सीधे आया है। असल में हंसी आती है जब ये सब सुनते हैं, तो सच में हंसी आती है। असल में अगर मुख्य लिंक मिल जाए तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने लिंक का इंतजाम किया है। बताइए, लिंक उन्होंने खुद लाए, कंपनी ने उन्हें लिंक नहीं दिए। यह बात आप सभी को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ये वे लिंक नहीं है जो कंपनी ने सीधे दिए हैं। इसलिए आप सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए, इसे पहचानना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी ने दिए हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हमें उसमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। हम इन दोनों तरीकों से बात कर सकते हैं, कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमें उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। यह गलत है। अगर कोई ऐसी गलतियां करता है तो उसके अनुसार परिणाम होंगे। कंपनी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अकाउंट भी रद्द किए जाने की संभावना है। वो मैडम भी कोई और नहीं है, जूली मैडम ने जो बात कही थी वही है। इसलिए हमें कंपनी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे लिंक आ गए, लिंक आ गए। ये लिंक कहां से आ रहे हैं, इसे पता लगाइए। सबसे पहले ये कहां से आए? पहले कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं सर, एक यूट्यूबर है, उसने कहा सर, वो कहता है कि उसने अपने घर वालों के साथ किसी से किया है। वो फाउंडर नहीं है, एफिलिएट नहीं है, फिर भी कहता है कि उसने लिया है। ये सब पूरी तरह से झूठी बातें हैं। इन पर विश्वास मत कीजिए, मत मानिए, कृपया विश्वास मत कीजिए। विक्ट्री विद ऐश ये प्लेटफॉर्म केवल फाउंडर के लिए ही है। मैं फिर से बता रहा हूं, यह सिर्फ फाउंडर और एफिलिएट्स के लिए है, यह आम लोगों के लिए नहीं है। इस विक्ट्री विद ऐश में कोई भी आ सकता है, मतलब हम फाउंडर में कोई भी आ सकते हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है। अगर आपको हम पर, हमारी कंपनी के सिद्धांतों पर विश्वास है तो क्या आप यहां जीत सकते हैं? अगर विश्वास है, वेलकम। अन्ना राश जी ने किसी पर भी दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा अगर आपको पसंद है तो आ सकते हैं। यह कौन सी नई व्यवस्था है? बस इतना ही। इस विक्ट्री विद ऐश में सभी लोगों को लाना, लोगों के लिए गेट नहीं खोला गया। ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ। वह ग्लोबल लॉन्च एक इवेंट के जरिए होता है। यह बहुत बड़ा, भव्य तरीके से होता है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। बिजनेस शुरू हो जाता है। एक ही सेकंड में लाखों, करोड़ों लोग इसमें शामिल होने का मौका पाते हैं। कंपनी इसका प्रसारण करती है, उससे पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। लोगों में से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ फाउंडर और अपलिफ्ट्स को ही अभी के विक्ट्री विद प्लेटफॉर्म में यह अनुमति है। यह नया अध्याय, नया बिजनेस अवसर का गेटवे है। नए बिजनेस में कदम रखने से पहले इसे एक गेटवे के रूप में पहचानें। यह गेटवे सिर्फ फाउंडर और एफिलिएट्स के लिए है। सिर्फ हमारे अकाउंट्स ही हम ले सकते हैं। कृपया कोई भी किसी तरह के प्रयोग न करें। अगर कोई आपको लिंक भेजता है तो समझ लीजिए कि आप उनके जाल में फंस रहे हैं। कृपया अभी के लिए, क्योंकि हमें आधिकारिक रूप से बैक ऑफिस में कोई जानकारी नहीं मिली है, आधिकारिक रूप से बैक ऑफिस में हमें जानकारी मिलने के बाद ही, हां, लिंक फलां फलां लोगों को आए हैं। कौन है वे? कौन है वे 60 सदस्य? कौन है वे 100 सदस्य? उन नामों के साथ हमें सूची मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी प्लेसमेंट पाने वाले व्यक्तियों के नाम आने चाहिए। उन व्यक्तियों में से जो आपके लिए विश्वसनीय नेता जैसे हैं, आप उन्हीं से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही। अगर हम कहते हैं कि वे हमारे पीछे हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है, मैं आज भी एक बार फिर कह रहा हूं। कृपया ध्यान दें, एलसी मेंबर्स ने कहीं भी वीडियो कंटेंट्स में किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ लोगों को लिंक मिले हैं। बैक ऑफिस में कोई जानकारी नहीं है। आप सिर्फ बाहर की अफवाहें सुनकर ही आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सावधान रहें। आप अपने पसंदीदा नेताओं के साथ रह सकते हैं। आप अपने पसंदीदा नेताओं के साथ रह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक आधिकारिक कार्यालय से हमें जानकारी नहीं मिलती, तब तक इंतजार करें। यहां जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। यह जीवन भर के लिए है। अपने व्यावसायिक जीवन में हम केवल एक बार सर्वे करके अंदर आए हैं। चाहे हमारे पास कितने भी मल्टीपल आईडी हों, हमने केवल एक ही आईडी से सर्वे करके अंदर प्रवेश किया है। इसी बात को आप याद रखें। सिर्फ एक ही आईडी, यही मुख्य है। इसलिए कृपया मित्रों, आप सभी को जो समझना है वह यह है कि
आधिकारिक रूप से हमें जानकारी आने तक और नॉर्थ इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन आने तक कृपया किसी के भी लिंक को छूने या खोलने की कोशिश न करें। यह बहुत खतरनाक है। आपका अकाउंट गायब हो सकता है। यह एक चेतावनी है। वे कहां से आई हैं हमें पता नहीं। जब पता नहीं है तो हम बेवजह क्यों आगे बढ़ें? यह तो जानना जरूरी है ना। किसके पास से आई हैं? उन्हें किसने भेजा? सबसे ऊपर कौन है? क्या वे लोग हैं जो हमें सहायता और सहयोग देंगे? आने वाले दिनों में क्या वे हमारी मदद करेंगे? क्या हम उनके लिए सहायक रहेंगे? क्या आप आगे बढ़ने में समर्थन करेंगे? इन सब बातों को सोचकर अगर कोई आपको लिंक भेजता है तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना पड़ता है। सावधान रहें दोस्तों।